एक श्वेत जोड़े को अफ्रीकी मूल निवासियों ने सब्जियों से भरे पानी के टैंक में फेंक दिया। जाहिर है वे उन्हें अपने कबीले के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के इरादे से पका रहे थे। शांत बैठने को तैयार न होते हुए कियांग तेजी से टैंक की तलहटी में कूद पड़े और जोर जोर से लात मारने लगे। हालांकि उनकी अपनी ताकत कम पड़ रही थी, इसलिए वे जल्दी से पानी से बाहर आए और अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए बुलाया। तब तक पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ चुका था और जोड़े के संयुक्त प्रयासों से टैंक आखिरकार हिलने लगा। अपनी रणनीति काम करती देख उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर वापस पानी में गोता लगाया और पूरी ताकत से लात मारना जारी रखा। लगातार हिलने के बावजूद टैंक के पलटने का कोई संकेत नहीं दिखा। सौभाग्य से बाढ़ के पानी ने आग को आंशिक रूप से बुझा दिया, जिससे जोड़ा जलने से बच गया। बचने के लिए बेताब जोड़े ने टैंक को जोर जोर से हिलाया। यह देखकर मूल निवासियों ने न केवल उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि और भी जोर से कूद पड़े। जैसे जैसे टैंक का हिलना तेज होता गया, आसपास के मूल निवासी और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए। अगले ही पल टैंक ढह गया, जिससे मूल निवासी डर के मारे भाग गए। जब तक वे संभले, पानी की टंकी पहाड़ी से नीचे लुढ़क चुकी थी, जिससे कियांग और श्याओमेई भ्रमित हो गए। सौभाग्य से टंकी आखिरकार रुक गई। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, एक विशालकाय शेर बाहर प्रकट हुआ। दंपति यह देखकर भयभीत हो गए कि 800 वर्षों से भूखा एक शेर उनकी ओर बढ़ रहा है। भयभीत होकर उन्होंने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि शेर का प्रकोप उनकी जान ले सकता है। जैसे ही शेर हमला करने वाला था, पास में ही गोलीबारी शुरू हो गई। पता चला कि वे जर्मन सैनिक थे जो आदिवासी इलाकों पर हमला कर रहे थे, और शेर डर के मारे भाग गए। कियांग और श्याओमेई ने भागने का मौका पाकर भाग निकले, लेकिन जैसे ही वे जंगल में छिपे, उन्हें एक अन्य आदिवासी जनजाति ने पकड़ लिया, जो अचानक कहीं से प्रकट हुई। क्या हुआ था? पता चला कि कियांग और श्याओमेई दोनों पुरातत्व के प्रोफेसर थे और सोलोमन के खजाने की खोज में थे। उन्होंने एक अश्वेत गाइड को काम पर रखा था, लेकिन शहर में प्रवेश करते ही वे उससे बिछड़ गए। एक किताब से मिले सुरागों का पीछा करते हुए वे आदिवासी इलाके में पहुंच गए। जब तक उन्हें कुछ समझ आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनगिनत आदिवासी उन पर टूट पड़े और उन्हें घेर लिया, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते। फिर उन्हें उनके कबीले में वापस ले जाया गया, जहां उन्हें अपने साथी आदिवासियों के लिए हड्डियों का शोरबा बनाना था। सौभाग्य से कियांग और श्याओमेई ने पानी के घड़े को जोर से हिलाया, जिससे वह पलट गया और पहाड़ की तलहटी में गिर गया। यहीं से कहानी शुरू होती है। जल्द ही उन्हें दूसरे कबीले के आदिवासियों ने पकड़ लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन आदिवासियों का कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था और उन्होंने श्याओमेई को हीरे जड़ित मुकुट भी भेंट किया। कियांग को तुरंत एहसास हुआ कि ये आदिवासी सोलोमन के खजाने के रक्षक थे। अचानक जर्मन सैनिक फिर से आ पहुंचे और खजाने की तलाश में थे। सौभाग्य से आदिवासियों ने हस्तक्षेप किया और सैनिकों को पेड़ों से नीचे उतार दिया, जिससे दोनों बच निकले। अचानक जमीन पर एक रहस्यमयी मूर्ति प्रकट हुई, जिससे दोनों दंग रह गए। लेकिन कियांग को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह मूर्ति सोलोमन के खजाने से जुड़ी है। जब वे खुश थे, तभी उन्हें दूसरे कबीले के मूल निवासियों ने घेर लिया। मूल निवासियों ने बिना कोई कारण बताए उन्हें वापस ले लिया। यहाँ का महायाजक बेहद क्रूर था। उसने पहले श्याओमी का मुकुट छीन लिया और फिर कियांगे को मगरमच्छों को खिलाने के लिए उल्टा लटका दिया। जैसे ही कियांगे उत्तर पश्चिम में मरने वाला था, कुछ ही दूरी पर एक तेज आवाज हुई और फिर एक काली परछाई बाहर आई। यह व्यक्ति लाओ हेई था, जिसे कियांगे ने पहले गाइड के रूप में रखा था। महायाजक ने यह देखा और जल्दी से किसी को उसे ले जाने के लिए कहा। पता चला कि लाओ हेई इस कबीले का नेता था। मूल निवासी डर गए और घुटने टेककर पूजा करने लगे और कियांगे ने भी उसकी जान बचाई। अप्रत्याशित रूप से दुर्घटना फिर से घटित हुई। जर्मन सेना ने तोपों से मूल निवासियों के शिविर पर हमला किया और फिर दौड़कर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सौभाग्य से
मूल निवासियों ने शिविर में बड़ी संख्या में जाल बिछाए थे, जिससे जर्मन हमले में कुछ समय के लिए डील मिल गई। इस बीच निर्दयी महायाजक ने श्याओमी और अन्य लोगों को पकड़कर अफरा तफरी का फायदा उठाकर उन्हें एक गुप्त गुफा में ले गया। फिर उसने श्याओमी के सिर पर सीधे लावा का एक गोला उंडेलने का आदेश दिया। सौभाग्य से भाई कियांग और लाओ हेई ठीक समय पर पहुंच गए और उस गद्दार को नीचे लावा के कुंड में फेंक दिया, जिससे श्याओमी निश्चित विनाश से बच गया। महायाजक के विश्वासघात को देखकर तीनों ने उसका पीछा किया, लेकिन सोलोमन के खजाने के कक्ष में पहुंच गए। मुट्ठी से भी बड़े हीरे देखकर श्याओमी उत्साह से भर गया, इस बात से अनजान कि वे महायाजक के जाल में फंस गए हैं। महायाजक ने एक तंत्र सक्रिय किया, जिससे वे कक्ष में फंस गए। उनके ऊपर की नुकीली छत डूबने लगी। भाई कियांग ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह कारगर नहीं रहा। जैसे ही वे लगभग कुचले जाने वाले थे, दोनों व्यक्ति एक टोकरे के पास दुबक गए। बाल बाल बच गए। अगले ही पल नदी फिर से उफान पर आ गई और उन्हें पूरी तरह से डुबो दिया। इस समय फिर से विस्फोट हुआ और दोनों व्यक्ति जल प्रवाह के साथ गुप्त कक्ष से बाहर निकल गए। यह पता चला कि जर्मन सेना ने गलती से दरवाजा उड़ाकर उनकी जान बचाई थी। गुप्त कक्ष में रत्नों को देखकर सेनापति बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका साथी खजाना अपने लिए लेना चाहता था। जैसे ही दोनों बहस कर रहे थे, विस्फोट के कारण गुफा ढह गई, जिससे दोनों विशाल चट्टानों से कुचलकर मौके पर ही मर गए। दूसरी ओर लाओ हेई ने भी महायाजक को पकड़ लिया, ये देखकर कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। महायाजक पलट गया और गहरे कुएं में कूद गया और उबलते मैग्मा से सीधे जलकर राख हो गया। कहानी के अंत में गुफा के विस्फोट से पहले तीनों बच निकले, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि सुलेमान का खजाना हमेशा के लिए उसमें दफन हो गया। खैर, आज की कहानी बस इतनी ही है और हम आपसे कल मिलेंगे।